मार्गदर्शन। चलिए, मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। एक मजबूत सिस्टम है परवान कैसे। जैसा मैं जानता हूं, हम जानते हैं इनकम करने का 3 रास्ता। पहला रास्ता काम करके, दूसरा रास्ता काम करवाकर, और तीसरा रास्ता है पैसा आकर। अपने आप को अपग्रेड कर ये 3 रास्तों में पहला रास्ता काम कर, दूसरा रास्ता काम करवाकर, तीसरा रास्ता है पैसा लगाकर। अपने आप को चेक करने की जरूरत है। अपने आप को थोड़ा आज कल्पना करने की जरूरत है कि हमारा इन कहां से हुआ है। 3 रास्तों में से इनकम का रास्ता मेरे पास कौन सा है। तो अपने आप को पता चलेगा कि भारत के 85% लोग पहला रास्ता में आते हैं। वो पहला रास्ता है काम कर। भारत के 85% काम कर इनकम करते हैं। और एक दिन नहीं, जब से वो काम करना शुरू करते हैं, भी भर काम करते हैं, दूसरे के लिए काम करते हैं, अपने लिए केवल नौकरी करते हैं, अपने लिए केवल घर चलाने के लिए काम करते हैं। साथियों, चेक करिए, हमारे समाज में अपने बेटा को ये बोला जाता है कि बेटा पढ़ लिख कर और टीचर बन। हमारे समाज में एक इंसान को इसलिए पढ़ा जाता है कि बेटा पढ़ लिख कर आप डॉक्टर बन। 85% के अंदर जो काम कर इनकम करते हैं, उनका मतलब है कि उनके काम करने से पैसा आता है। जब वो काम को बंद करते हैं तो पैसा आना बंद हो जाता है। इस कैटेगरी में एक मजदूर आता है, आज मिस्त्री आता है, एक साइकिल बनाने वाले मिस्त्री आते हैं, ठेला में बेचने वाले सारे लोग आते हैं। मैं कल्पना करता हूं, मैं जो समझ पा रहा हूं, मानते हैं एक टीचर का बनना अपने आप को महान माना जाता है। एक शिक्षक जिंदगी भर स्कूल जाता है, बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन जब उनका बच्चा पढ़ाया लिखाया बच्चा जब वो टीचर बन जाता है, हो सकता है एक अध्यापक एक बच्चों के निर्माण के लिए रात दिन मेहनत करता है। उनका पढ़ाया हुआ बच्चा अगर एक इंजीनियर बन जाता है, तो मैं आप थोड़ा कल्पना करिए कि हम एक टीचर हैं, हमारे पढ़ाते 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 1000 लोग टीचर बन गए। क्या 1000 लोगों के टीचर बनने से, उनके पढ़ाने से क्या एक टीचर को इनकम आता है? एक मिस्त्री जब काम पर जाता है तो मुझे लगता है कि वह वो अपने जिंदगी में
एक नहीं हजारों लोगों को राजनीति का काम सिखा देता है। लेकिन जब वो 1000 मिस्त्री जिनको उन्होंने काम के लिए सिखाया, उनको काम के लिए राजनीति बनाया, क्या जब 1000 आदमी काम करता है तब क्या उस सिखाने वाले मजदूर इंसान को उसके काम का पैसा आता है? आज तक 85% लोग काम करते हैं, काम करवाने के लिए किसी को काम करने के लिए सिखाते हैं। जब हुए लोग अपनी इनकम के लिए किसी के काम करते हैं तो जो सिखाए हैं उसका इनकम नहीं आता, बल्कि सिर्फ उसी व्यक्ति का है जो काम करता है। साथियों, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एक टीचर हूं, मैंने सालों तक की 30 सालों तक समझाकर बच्चों को पढ़ाने का काम किया। मेरे पढ़ाने से 1000 लोग टीचर बने, 1000 लोग विश्वास समझा करके काम करते हैं, बच्चों हैं। 1000 लोगों को वेतन 1 लाख का मिलता है। 1000 लोग सुबह से शाम पर जाते हैं। क्या उनके काम करने से हमें इनकम हो जाएगा? पता चलेगा कि नहीं होगा। जब तक हम काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, काम करना बंद कर देंगे पैसा नहीं आएगा। ऐसे लोग पहली कैटेगरी में आते हैं कि इनको काम करके पैसा कमाने पर विश्वास है। दूसरी कैटेगरी में तो मैंने बोला कि दूसरा जो श्रेणी है वो है काम करवाकर। एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन, एक बहुत ठेकेदार हजारों को काम देता, 1000 लोगों से काम करवाता है। जब वो 1000 लोग अपने 1000 रुपया दिहाड़ी के लिए काम करते हैं तो 1000 लोगों के काम करने से उस ठेकेदार के पास एक दिन का इनकम लाखों जाता है और धीरे धीरे वो 1 महीना में 30 लाख कमाना शुरू करता है और 1 साल के अंदर वो करोड़पति बन जाता है। एक शिक्षक 1 महीने का 1 लाख रुपया कमाता है। हो सकता है एक इंजीनियर 1 महीने का 1 लाख कमाता है, लेकिन एक ठेकेदार 1000 लोगों से काम करवाता है तो एक दिन का 1 लाख रुपया कमाता है। 30 दिन में 30 लाख रुपया कमाता है और 12 या 36 3 करोड़ 60 लाख रुपया 1 साल में कमा लेता है। लेकिन यह देखा जाता है कि इस कैटेगरी में मुश्किल से 1 से 2% लोग आते हैं। क्योंकि भारत के 85% लोग मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ठेकेदारी करने का, लोगों को काम देने के लिए करोड़ों का पूंजी नहीं है, वो पूंजी नहीं लगा सकते, इसलिए वो काम करने के प्रति मजबूर है। वो काम करवा नहीं सकते, जिंदगी भर काम करने पर विश्वास करते हैं। इस कैटेगरी में
आप जितने कॉर्पोरेट जगत को जानते हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बाटा, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अदानी हो, सभी लोग आते हैं। तक जिन लोगों को हम लोगों ने पढ़ा लिखा करके काम के लिए बनाया, जब वो काम करता है तो पैसा नहीं आता। लेकिन टाटा ने जिन हजार लोगों को काम दिया है, जिन फैक्ट्री में 10 करोड़ लोगों को काम दिया है, जब 10 करोड़ लोग काम करते हैं टाटा के फैक्ट्री में, तब इसके पास इनकम आता है। लेकिन जिन लोगों को हमने काम लायक बनाया, काम करने लायक बनाया, जब वो काम करता है तो अपने कमाता है, मुझे एक भी पैसा नहीं आता, इसलिए हम मजबूर हैं। साथियों, तीसरा जो कैटेगरी आता है, वो तीसरा कैटेगरी काम करवाकर, सॉरी, पैसा लगाकर, इन्वेस्ट कर। बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसके पास ना फैक्ट्री है, ना उसको लोगों को लगाने की जरूरत है, तो सिर्फ इन्वेस्ट करना जानते हैं। और भारत में बहुत ऐसे नाम हैं, राकेश झुनझुनवाला, जिनका नाम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का शेयर खरीदते हैं। जब कंपनी ग्रोथ में जाती है तो उनका इनकम भी ग्रोथ में चला जाता है। वैसे वैसे आप सबों को मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि आज से 24 साल 25 साल पहले जब गूगल का निर्माण हो रहा था, तो गूगल के निर्माण करने गूगल बहुत ऐसे साथी हैं जिन्होंने शेयर खरीदा। आज गूगल की इनकम एक दिन का 1,000 करोड़ होता है। लेकिन जिन लोगों ने गूगल का शेयर खरीदा, जिन लोगों ने गूगल बनाने में किया, वो एक महीने में 10 करोड़ रुपए कमा। साथियों, हम यहां भी नहीं जा सकते, कारण मेरे पास से खरीदारी करने का नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम पैसे लगा करके पैसे का निर्माण करें। लेकिन थोड़ा आप कल्पना करिए, पर्लवाइन इंटरनेशनल के प्लान पर कल्पना करिए, जब 250 रुपया लगाकर पर्ल बनते हैं, तो सिस्टम इनकार देती है। आप लोगों को पर्ल बना सकते हैं, लेकिन जिनको आपने पर्ल बनाया उसको भी सिस्टम अधिकार देती है आप दूसरे को पर्ल बना सकते हैं। इस सिस्टम को जरा गौर से देखिए, समझिए। हम एक टीचर हैं, हमको भी पढ़ा लिखा करके अधिकार है सिस्टम कि आप भी किसी को टीचर बना सकते हैं। लेकिन जब वो कमाता है तो उसकी कमाई का पाई हिसाब मेरे पास नहीं आता है। लेकिन जब पर्ल है और जब ये सिस्टम पर्ल बनाने का अधिकार देता है और उस पर्ल को भी पर्ल बनाने का अधिकार देता है, लेकिन पर्ल 1125 कमाता है तो आपको भी 100 रुपया देकर चला जाता है। आप अपने काम के इनकम करने के लिए मजबूर थे, लेकिन यहाँ 150 की ताकत है कि आप जिनको पर्ल बनाते हैं, जब वो किसी को पर्ल बनाता है तो आपको $1.2 करके जाता है। आज तक क्या ऐसा आपकी जिंदगी में हुआ है?
जब 4 लोगों को बनाते हैं, 50 डीपी दे करके कोरल अपग्रेड कर लेते हैं, आपका 20 डीपी इन्वेस्ट में चला जाता है, आप 1 करोड़ 31 लाख का पार्टनर बन जाते हैं। 156 देश के लिए काम करते हैं, आप 1 करोड़ 31 लाख का मालिक बन जाते हैं। क्या आप जिंदगी में ऐसा कभी मौका मिला है कि 2250 पूंजी से 156 देश के काम करने से मुझे पैसा आता है? क्या कभी आपको ऐसा है कि जब हम पर 100 लोगों को बनाते हैं और जब वो पर 100 पर बनाता है तो मेरे पीछे लाखों का टीम हो जाता है, और जब 1 लाख लोग काम करते हैं तो हमारे घर में इनकम आ जाता है? क्या अभी तक ऐसा हुआ है? मेरे भाइयों बहनों, आज आपको चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। क्या ऐसा मौका आपको 22 करोड़ लगाने के बाद भी मिल सकता है क्या? अगर लगाना होगा तो भारत के 85% लोग आज मजबूर नहीं होते, महान बन जाते। लेकिन मजबूर ये है कि इनके पास 2250 नहीं, 22 लाख नहीं, 250 तक भी नहीं होता है। आप पहले कैटेगरी में आते हैं और आप जानते हैं कि यदि आप रेफरल इनकम पर गौर करिए, ये पहले कैटेगरी का इनकम आता है। आपके काम करने पर आता है, आप काम करते हैं तो 1 सेकेंड के अंदर 1125 आ जाता है, आप काम करते हैं तो पैसा नहीं आता। पहले कैटेगरी में रेफरल इनकम आता है, आपके काम पर निर्भर करता है, और आज तक हम वही रुक कर गए हैं। जो भी इनकम हमारे पास आता है मेरे काम करने पर आता है, बंद इनकम बंद। लेकिन जैसे आप लोगों को कोर बनाना शुरू करते हैं, जैसे पहली इनकम को पानी की चेष्टा करते हैं, दूसरा इनकम आने का रास्ता में शुरू हो जाता है। जब मैंने 10 लोगों को कोरल बनाया, जब मैंने 10 लोगों को कोरल बनाया तो 11,250 रुपया आता है। लेकिन जब 10 लोगों ने 10 को कोरल बनाया तो दूसरा रास्ता काम करवा करके आने का रास्ता खुल जाता है। लेकिन जिंदगी भर आप जो उस आदमी से पूछिए 22 लाख रुपया लगा करके जो दुकान किया है, क्या ये रास्ता बना है? उस 22 लाख लगाने वाले आदमी से पूछिए कि आपके दुकान में नहीं काम करने का भी पैसा आता है, आपका पैसा आता है? क्यों? सोच से बहुत ऊपर का चीज है इंटरनेशनल। और जब हजारों का टीम हो जाता है, आपके पास इनकम आना शुरू हो जाता है, और आप तीसरे लेवल में, तीसरे कैटेगरी में कैसे चले जाते हैं ये भी आपको पता नहीं चलता। यानी आप 100 डीपी लगाकर ओनिक्स कर लेते हैं, 3 करोड़ 93 लाख का पार्टनर होते हैं। आप जब $1,000 लगाकर, 1,000 डीपी लगाकर क्वार्ज बनते हैं, 39 करोड़ का पार्टनर हो जाते हैं। शुरुआत तो पहली रास्ता से होती है, लेकिन ये रास्ता दूसरे रास्ता को खोल देती है, रास्ता तीसरे रास्ता खोल देती है, और मजबूत है महान बनने का रास्ता पास आ जाता है। आपके काम हमारे लिए नहीं, जिन भाइयों को इस सिस्टम में लाते हैं भाइयों का रास्ता धीरे धीरे खुलता चला जाता है। लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं आया कि हम पहले काम में आते हैं, दूसरा रास्ता दूसरे कैटेगरी में काम करवा कमाने की कैटेगरी है, हम आप चला जाते हैं और दूसरे रास्ता में जाते हैं तो काम पैसा लगा के जो पैसा इनकम करने का रास्ता है वो अपने आप खुल जाता है।
हम वहां काम करते हैं जहां चाहने के बाद भी तीनों रास्ता नहीं खुल सकते। लेकिन ये बात मैं इस बार इसलिए बोल रहा हूं कि इसकी ताकत को समझिए, परवाइड सिस्टम को पहचानिए। शुरुआत तो 250 से होती है, लेकिन 200 करोड़ कमाने का ये रास्ता है, इसको समझना जरूरी है। जब आप हटाना चाहते हैं मजबूरी, तो पहलवान को समझना है आपको जरूरी। और पहलवान का एक ही नारा है कि मजबूर नहीं महान बने, अपने समाज की शान बने, अपने देश की शान बने, और मजबूर लोगों को महान बनाना है। ऐसे लोग जो आस करने के लिए मजबूर हैं, ऐसे लोग जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, वैसे लोग जो आस लगाए बैठे हैं, ऐसे लोग किस्मत को दोष देते हैं, वैसे लोग जिनके पास डिग्रियां नहीं है और वो डिग्री के बल पर कह रहे हैं मेरे तो पढ़ा लिखा नहीं, हम बड़ी नौकरी नहीं कर सकते, लाखों रुपये का इनकम नहीं कर सकते। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन वो असली आशा में बैठे हैं कि आज तक वैकेंसी सरकार नहीं निकाल रही है, हम क्या करें नहीं करें। धीरे धीरे उम्र बीतता चला जा रहा है और पता चलता है कि 40 साल की उम्र उसको 10,000 की भी काम मिलता है, तो इसलिए वो कर लेता है कि 40 साल का उम्र चला गया, अब मेरे पास बचा नहीं है, हम कंपटीशन की तैयारी कर सकते। उनके माता पिता लोन लेते हैं, शादी हो जाती है, मजबूर में 10,000 रुपया का नौकरी उनके करना पड़ता है, और इसी मजबूरी का फायदा बड़े बड़े कंपनियां उठाती है और ग्रेट और टेक काबिल लोगों को, जिसका 1 लाख रुपया महीने का सैलरी होना चाहिए, उसे 10,000 रुपये में काम कर लेता है। ये मजबूर है, महान नहीं। यहाँ मजबूर बना करके काम लिया जाता है, पार्लियामेंट में मजबूर लोगों को महान बनाने का रास्ता है। इसलिए मैं तमाम साथियों से फिर से आग्रह करते हुए कि इसकी ताकत को समझिए, इसकी ताकत को पहचानिए, लोगों को इसमें लाइए, लोगों को मजबूर है उनको महान बनाइए। यही तमाम सब इन्हीं चंद सब के साथ मैं विराम देते हुए तमाम साथियों को फिर से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और